इस बार आरबीआई ने गवर्नमेंट को 2,10,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। तो क्या आप जानते हो कि आरबीआई के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है? एक मज़ेदार चीज़ सबसे पहले बताता हूँ। 1949 से पहले आरबीआई में प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते थे। तो अगर वो चीज़ आज भी चल रही होती तो अपन को भी वो डिविडेंड मिल सकता था। बट नाउ सिर्फ और सिर्फ सोली गवर्नमेंट को ही मिलता है डिविडेंड, क्योंकि वो ही सोल शेयर होल्डर है आरबीआई की। सो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इनकम वेज है आरबीआई के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई ने वर्ल्ड की जो भी डेवलप कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो वहाँ से उनको इंटरेस्ट इनकम होती है। जैसे कि इस बार उन्होंने $469 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है डेवलप कंट्रीज़ में। उसमें से यूएस ट्रेजरीज में $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर उन लोगों ने उनको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न किया है। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया आरबीआई की अर्निंग्स का। दूसरा तरीका, अगर कोई भी यहाँ की इंडियन बैंक्स जो है उनको कभी भी कैपिटल को लेके कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आरबीआई उनको फंडिंग देती है। तो वो फंड भी आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको देती है। तो वहाँ से जो भी इनकम होती है वो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया आरबीआई का। और तीसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया यूएसडी आईएनआर में ट्रेडिंग। यस, वो अपनी जैसे ट्रेड नहीं करते कॉल पुट या फ्यूचर लेके, बट जब भी रुपया कमज़ोर होता है मार्केट में तब आरबीआई रुपया को प्रोटेक्ट करने के लिए आके यूएस डॉलर को सेल करती है ऊपर के रेट में, जिससे रुपये का दाम कम हो जाता है। और उसके बाद जब भी बहुत कम दाम चला जाता है तब आरबीआई परचेज भी करती है। एग्जाम्पल, अगर एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग आरबीआई के पास 78 रुपीज़ है अभी, तो उन्होंने सेल किया था 84 के रेट पे डॉलर को। तो ये जो ₹5 का डिफरेंस हुआ, 5 या 6 रुपये का, वो आरबीआई की इनकम हो गई। सो जब भी मार्केट में रुपया बहुत ज़्यादा वीक होता है ना, तब आरबीआई प्रोटेक्ट करने जाती है रुपये को, और ऊपर के रेट पे हमेशा आरबीआई सेल करती है। और एलआरएस स्कीम, और उसके ज़रिए हम सब जो भी डॉलर्स वगैरह कमाते वो हमें कंपलसरी डिपॉजिट करना होता है बैंक्स में, और बैंक्स आगे आरबीआई को करती है। तो आरबीआई के पास इस तरह से हमेशा डॉलर्स का इन्फ्लो तो होता ही होता है, और वो ऊपर के रेट पे सेल करके ये भी जो डिफरेंस होता है वो भी अर्न करती है। थैंक यू।